नमस्कार मित्रों, भाई और बहनों। मैं प्रेम अक्सर ये सुनता रहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि देश में, समाज में, प्रदेश में, गांवों में हर जगह अत्याचार दलितों पर ही क्यों होता है, पिछड़ों पर ही क्यों होता है। तो बात एक समझ में आती है कि दलित एक गाली है, पिछड़ा भी एक गाली है, शूद्र एक गाली है। इस समाज में, भारतीय जनमानस समाज में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये सब एक गाली जैसा लगता है। तो आधी शक्ति किसी को ये गाली देने से ही उसकी कम हो जाती है और वो कमज़ोर पड़ जाता है। और शबड़ जो है वो अपने जाति से, वर्ण से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और उसके अंदर वो पावर बन जाती है कि वो दलित को गढ़ देता है, क्योंकि आधी शक्ति दलित की उसमें चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये समस्या सदियों सदियों से, हजारों हजारों सालों से चली आ रही है और अब तक भी 78 साल संविधान को लागू हुए हो गए और अब तक भी ये समस्या समाज से दूर नहीं हुई। तो इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है जो दलित आज तक दलाई जा रहा है, उनका दलन जारी है, पिछड़ों का दलन जारी है। तो बड़े ही सोचने और समझने का विषय है कि आखिर ये अभी कब तक और चलेगा, कब तक और चलेगा। 78 साल बाद भी अब तक इस देश की उच्च वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग की समझ में ये बात नहीं आई कि आखिर ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही, क्या कहें, अगर हम 4 वर्ण की बात करें तो उत्पत्ति का रीजन, उत्पत्ति का जो मूल है इनके हिसाब से वो तो ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी की संतान चारों वर्णों में है। चारों वर्ण ब्रह्मा जी की संतान है तो हमारे भाई हो गए, गैर कैसे हो गए। तो क्या हम अपने भाइयों को अब एक समाज में समानता नहीं दे सकते? अरे इस देश के प्रबुद्ध वर्ग के पास तो मंत्र हैं, शुद्धिकरण मंत्र हैं, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाने का इनके पास एक कला है। तो इनको भाई शुद्धिकरण कर लो, इनका शूद्रों का शुद्धिकरण करके अपने उच्च वर्ग में शामिल कर लो। जब हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो भाई जाति परिवर्तन भी हो सकता है, इसमें क्या बुराई है। जब धर्म परिवर्तन कंटिन्यू इस देश में नहीं दुनिया में हो रहा है तो क्या हम अपने देश में अपने भाइयों के लिए जाति परिवर्तन नहीं कर सकते? सोचने की विषय है। तो आइए और विचार करिए। एक जो इस देश की तमाम सभाएं हैं जो जातीय आधार पर बनी हुई हैं, धार्मिक आधार पर बनी हुई हैं, सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वजातीय सम्मेलन को बुलाइए और जो आज समस्या हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में एक जटिलता बनकर जो खड़ी हुई है, समस्या वो है जिसका समाधान नहीं हो। तो वो समस्या है और जिस समस्या का समाधान है या जिस
प्रश्न का उत्तर है तो वो कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है, अगर जिसका उत्तर नहीं है तो वो कोई प्रश्न भी नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से, प्रबुद्धजनों से एक ही निवेदन है कि जो हमसे बिछड़ गए हैं, हमारे साथ साथ से वो पिछड़ गए हैं, उनको शुद्धिकरण मंत्र के साथ में, उनको हवन यज्ञ के माध्यम से कैसे भी, जो भी आपको उचित लगता हो, उनको एक समरसता में लेकर के आइए और सबको गले लगाइए और सब हम संगठित हों और एक हों और नेक बने। तो बस इस राष्ट्र का, समाज का उत्थान और कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं का और भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।